मियां साहब, आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जो जौहरी राज है वो बेच के चले गए होंगे, किसी को दे गए होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये आपको कह रहा हूं कि इससे हर चीज बैद है। ठीक है। ये हर वो नुकसान पाकिस्तान का कर सकता है और शायद अगले आने वाले दिनों में इसके लोग इससे जब अलग हों तो वो कुछ राज से पर्दा उठाएं कि ये क्या क्या करतूत पाकिस्तान है। आपके पास है ऐसा हिंट या आप अजम्पशन है? नहीं, मुझे खुदा करे जो मैं सोच रखता हूँ इसके बारे में वो गलत हो, मगर मुझे इससे कुछ भी तो मैं कर सकता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए जितना नुकसान अब तक कर चुका है, और भाई जो एक बंदा आपकी अपनी सियासत के लिए रियासत की कुर्बानी दे रहा हो, इससे बड़ी और क्या उसके बारे में दलील दे सकते हैं आप कि भाई वो कह रहा है कि सियासत इंजी बच जाएगी, और साजिश क्या कर रहा है, अमेरिकन विच ले आओ। एक तरफ कह रहा है कि उसका नाम ना लेना और दूसरी तरफ नाम भी खुद ले रहा है। अच्छा, ये फरमाए, गवर्नमेंट के अंदर इतनी जान नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार करने की? मैं समझता हूं कि गिरफ्तार इसको नहीं करना चाहिए। मेरी जाती राय है, मैं कैबिनेट में भी मैंने यही राय दी थी कि इसको गिरफ्तार ना करें, इसके हकायक कौम तक लेकर जरूर जाएं ताकि इसका असल चेहरा जो है वो कौम को पता जरूर चले। हाँ, 62-63, हाँ तोशा खाना, हाँ फॉरेन फंडिंग केस, हाँ इसके किरदार के हवाले से, हाँ मुल्क के खिलाफ जो साजिश किरदार का क्या इशू है सर? किरदार क्या आर्टिकल 6 और ये किरदार और जान दो चोई साहब, मैनू एवं पसाना जे सब दुनिया की जो एक अदालत है, पाकिस्तान की भी नहीं, बाहर फैसले हो चुके हैं किरदार के हवाले से। मैंने क्या कहना है? अच्छा, किसने आज तक उस पर नोटिस लिया? नहीं, किरदार का नोटिस लेना चाह रहे हैं आप? मैं कहता हूं किरदार लोगों को पता होना चाहिए भाई। जो बंदा ना मैशत को बख्शे, जो बंदा ना अखलाकियात को बख्शे, जो बंदा मजहब को ना बख्शे, और जो बंदा रियासत की सलामती से खेल जाए, उसके बाद भी आप उसको मसीहा बनाएंगे। अच्छा, वैसे मरियम साहबा कहती है, मरियम नवाज साहबा, के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और आपका बिल्कुल पर्सपेक्टिव भी मुख्तलिफ है उनसे। क्यों होनी चाहिए वो भी सुन लें। उस वक्त तक उसको गिरफ्तार या आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए जब तक इसका चोरन जो है वो बिकना बंद ना हो। वो किस तरह? आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर कोई बात करता हूं तो आप फौरी तौर पे उसका नोटिस लेते हो। कौन कौन ताकतवर हल्के जिसको ये कहता है। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, और भी इदारे हैं। मैं और कौन से? यूएन ताकतवर क्या? यूएन की बात कर मेरी बात सुने ना, क्या रियासत का एक ही इदारा है, दफाई इदारा है खाली? आप ही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। भाई अदारों में अदालत भी है, अदारों में एस्टेब्लिशमेंट भी है, अदारों में मीडिया भी है, अदारों में दीगर छोटे अदारे भी हैं। क्या एक जिस तरह नैब आपने बनाया था, आप मुझे ये बताएं कि एहतसाब का अदारा सिर्फ नैब है? पाकिस्तान में दीगर अदारे भी हैं। ठीक है, उसको आप बंद कर देते हो, एक को खोल देते हो। आप बोलते हैं तो नोटिस हो जाते हैं, वो बोलता है तो नोटिस नहीं होता। मैं बोलता हूं, सिर्फ वो बात कहता हूं जो ये करता है। आप ये देखें कि किसी को हिम्मत मजाल हुई थी कि जो आयात की और मजहब के हवाले से जो तशरीह ये करता आ रहा था, मैं खुदा ना खास्ता इस पोजीशन में नहीं हूं ना, मैं कह सकता हूं मजहबी कार्ड नहीं कर, बिल्कुल हम नहीं वो बात कर सकते। मगर चोई साहब, इसको किसने हक दिया कि किसी के मजहब के हवाले से उसके जज्बात से खेले? किसी ने आज तक इसको रोका? मेरे पे तो एफआईआर दे दी और जो कह रहा है उस पर कुछ भी नहीं है। ये है वो असल चीजें। आप किसी को गद्दार बना के एफआईआर दे देते हो किसी को। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ को आपने चोर, डाकू, लुटेरा कहा ना, आज वो बरी हो गया 25 साल बाद। भाई आज 25 साल के बाद बरी होता है तो वो जो एक नस्ल तैयार हुई है 20-25 साल, उसने तो सारी जिंदगी यही सुना है, ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये गद्दार है। इमरान खान से इंतकाम ले रहे हैं फिर? मैं इंतकाम नहीं ले रहा, मैं ये कहता हूं कि ये दरवाजा बंद होना चाहिए गद्दारी का, चोर, डाकू, लुटेरे का। अदारे मौजूद हैं, जब तक वो डिक्लेयर ना करें किसी को चोर, डाकू, लुटेरा, गद्दार कहना बंद होना चाहिए। यही मैं फार्मूला, यही मेरी राय इमरान के मुतालिक भी है। भाई इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। कौन करेगा सर? अदारे तो गवर्नमेंट है ना, आपके पास इदारे हैं। मुझे फिर ये कहा जाएगा भी आपकी मुताहत है। फिर मुझे ये बताओ, तो आप एक मेरे कैसे मुताहत थे? मैं तो प्राइम मिनिस्टर था और जेआईटी बन गई, मैं जेआईटी में पेश भी होता रहा और मेरे खिलाफ फैसले भी आते रहे, और आज मुझे बरी किया जा रहा है।
ये मैं कैसा चीफ एग्जीक्यूटिव था भाई? इसी तरह का आज चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। आप मुझे ही कह रहे हैं, कल को आप यही कहेंगे यानी आप कमजोर चीफ भाई। मुझे ये बताएं, मैं उस वक्त कमजोर था? नहीं, उस नहीं, मुझे ये बताएं ना, बात करें ना आप। मुझे ये बताएं ना, उस वक्त मैं कमजोर था जब आपने मुझे नाअहल कर दिया था बच्चे से तनखा ना लेने पे, और आज आप मुझे ये ताना दे रहे हैं कि आज आप कमजोर हैं। ओ भाई, मैं अगर कमजोर ना होता तो उस वक्त मेरे साथ ये सलूक होता, और आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, और कल को आप मुझे ये कहेंगे देखें जनाब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आपने अदारों को इस्तेमाल किया और इमरान को सजा दिलवा दी। ओ भाई, अदारे इंडिपेंडेंट हैं, अदारों को खुद नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए मियां साहब के कहीं ऐसा होता है कि आप अहकाम जारी करते हो इमरान खान के बारे में और उस हुक्म पे अमल ना होता हो? मैं किस हैसियत में कोई ऑर्डर पास गवर्नमेंट नहीं कर सकता भाई? क्यों? मैं अदारे हैं, अदारे कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। ये कभी नहीं होता अभी कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला काबीना ने किया। अच्छा, हाँ, यस, जो आप बात कर रहे हैं, काबीना ने जो फैसला किया है वो सिर्फ और सिर्फ रियासत के हवाले से है। वो ये है कि आपने रियासत के खिलाफ साजिश की, आपने दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी की, आपने दुनिया में तनहा कर दिया, आपने अपनी सियासत को बचाने के लिए जो रियासत की कुर्बानी दी है उस पर नोटिस लिया है। सर, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। होता यह है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसके बाद कार्रवाई का फैसला होता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं थी, ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत इसलिए नहीं कि भाई साहब तो आप कह रहे हैं। ठीक, अब इसका मतलब यह है कि आप गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को? जब वो कमेटी अपनी ओपिनियन देगी, अदारे सेटिस्फाई होंगे, जो कि इम्तिहान है आइन कानून के तहत चलने वाले अदारों का, कि एक बंदा आइन तोड़ता है, कानून की वायलेशन करता है, रियासत से खिलवाड़ करता है, तो रियासती अदारे उसके साथ क्या सलूक करते हैं ये कौम देखेगी। तो आप इसका मतलब फाइंडिंग करने के बाद आप उनकी गिरफ्तारी का ऐलान करेंगे और आप किसी को हुक्म देंगे, या पुलिस को देंगे या एस्टैब्लिशमेंट को देंगे, और अगर अदारे गिरफ्तार नहीं करते तो आप कहेंगे ले जी हमने कह दिया, अब इदारे काम नहीं कर रहे। जी चौधरी साहब, बिल्कुल अदारे जब इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे तो अदारों को खुद ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। अदरवाइज हुकूमत वक्त की जिम्मेवारी है, रियासत की वो हुकूमत है, रियासत जब खतरे में कोई डालेगा तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है उस पर ना सिर्फ नोटिस लेना बल्कि अमल दरामद करवाना। अच्छा, वैसे मियां साहब फरमाइए, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस? अब या अब नहीं आ रहे? अभी भी मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि नहीं आ रहे। नहीं, आप तो तारीखों पे तारीख है, तारीखों पे मैंने तारीख नहीं दी, मैंने ये कहा कि आ रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? ये तो आपसे 4 साल से कह रहे हैं। नहीं, 4 साल नहीं, पिछले दिसंबर ਨੂੰ किया सी, और पिछले दिसंबर 15 दिसंबर को जो उस वक्त का चीफ एग्जीक्यूटिव था उसने अपनी मीटिंग बुला के कहा था कि नवाज शरीफ का रास्ता हमवार किया जा रहा है, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इसका मतलब नवाज शरीफ आ रहा था ना। तो आज भी ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ आ रहा है। इस दिसंबर में आ जाएंगे? नो, दिसंबर बहुत दूर है, उससे पहले आ जाएंगे। इस अक्टूबर में आ जाएंगे भाई, ये नवंबर गुजरने दें, बहुत सी चीजें हैं। बस यानी कि जो नए आर्मी चीफ उनकी तकर्री के बाद आएंगे मियां नवाज शरीफ साहब? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि नवंबर की बड़ी रट लगाई हुई है जिसने। सीधा सवाल है आपसे कि मैं कहता हूं जो ये शोर शराबा उठा हुआ है ये जरा थम ले, आएंगे नवाज शरीफ। नहीं, शोर शराबा से मतलब ये इमरान ने जो शोर मचाया हुआ है। आपका ख्याल है इमरान खान साहब खामोश होंगे तो फिर मियां साहब आएंगे? नहीं, इमरान अगले 15-20 दिन तक खामोश हो जाएगा। ये कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि नवंबर ही उसके सामने है। अच्छा, नवंबर गुजरेगा तो वो खामोश हो जाएगा? ये अक्टूबर खत्म हुआ तो वो खामोश हो जाएगा। तो आपका ख्याल है सिर्फ अक्टूबर गुजरना दें, मामला सेटल हो जाएगा? मैं चौधरी साहब आपको ये कह रहा हूं, ये लाडलापन 10 दिन न्यूट्रल चीजें हो जाए ना, तो ये बंदा सुबह शाम आपके हमसाए के पांव पकड़ के कहे कि खुदा दा वास्ता जे मैनू इथों जान दो, ये अगर उसको सहूलतकारी का रोल अदा ना करें तो अभी कौन सहूलतकारी करा सर? भाई साहब कुछ ना कुछ तो तलक वास्ते होते ही है ना। साहब का सर जो लेके आए थे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं लेके आया था। आपने अगर मैं सहूलतकार हूँ अभी कुछ और ना मेरी वजह से इमरान खान साहब डटे हुए। चौधरी साहब तुसी सही फैसला आज दे दियो ते सारा कुछ ठीक हो जाए।
अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब, जो आज की आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा लग रहा है कि जब तक आर्मी चीफ तैनात नहीं होंगे, नवंबर नहीं गुजरेगा, मियां साहब वापस नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जब मायूस हो जाएगा कि इसके उल्टी सीधी छलांगे लगाने से कुछ नहीं बना, जो आइन कानून कह रहा है नवंबर की अपॉइंटमेंट के हवाले से उसके मुताबिक ही होना है, तो अगले दिन पाकिस्तान में। आखिरी सवाल आपकी, और ये जो उनका ख्याल है वो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 15 अक्टूबर तक नहीं, अक्टूबर ही होता है, अक्टूबर के आखिर तक, किसी वक्त भी। अच्छा ठीक है, ये सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।